पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में हर जगह एक ही बात की चर्चा चल रही है कि उस 20 साल की लड़की सिया ने कैसे अपने मंगेतर को लोहागढ़ के किले से 350 फीट नीचे फेंक दिया। और ये पहली कोशिश उसकी नहीं थी, इसके पहले भी पासपोर्ट वगैरह को लेकर झोल झपाटा हुआ उसका। उसके बाद एक बार और धक्का देने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने पत्थर पकड़कर अपनी जान बचाई और इसने कह दिया कि तुम्हें सांप काटने आ रहा था। लेकिन उस वक्त वो व्यक्ति उसकी बातों में आ जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोनों का परिवार 40 साल पुराना रिश्ता है, दोनों परिवार बिजनेस में जुड़े हुए थे। माँ बाप भी फोर्स करते हैं लड़की को, लड़की शादी के लिए तैयार होती है, लड़की भी बड़े हंसी खुशी मिल रही है, वीडियोस में आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किस तरह से साजिश रचती है और उस लड़के को मौत के घाट उतार देती है। अब बहुत सारे विश्लेषक हैं, बहुत सारे राय देने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि उस लड़की को पहले बता देना चाहिए था, उस लड़की के साथ ऐसा करना चाहिए था। बिल्कुल भाई, अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो पहले ही बता दो। किसी की जान लेकर हत्यारा या हत्यारीन बनने से बेहतर है कि आप पहले ही बता दो कि भाई मुझे ये शादी नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा नाराजगी होगी, घर छोड़कर भाग जाओ बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। किसी बेकसूर की जान लेकर क्या ही मिल जाता है। लेकिन हमारे देश का कानून भी इतना घटिया है कि ऐसे लोग 5-6 महीने या साल भर जाते जाते जेल से बाहर चले आते हैं। ऐसे लोगों को कोई सजा होती नहीं है। आपने पुणे का पॉर्स केस वाला मामला देख ही लिया कि किस तरह से पूरा परिवार अपने जो बच्चा छूट कर आया, वैसे पूरा परिवार ही जेल गया हुआ था, कैसे खुशियां मना रहा था, ढोल नगाड़े पीट रहा था। ऐसे लग रहा था कि वर्ल्ड कप जीत कर चले आए या IAS वगैरह की एग्जाम उसने पास कर ली है। एक लड़की और एक लड़के की हत्या करने के बाद वो बड़ी आसानी से छूट जाता है, क्योंकि उसकी पहुंच राजनीतिक बहुत बड़ी थी, बिल्डर था, अच्छे पैसे थे, छूट गया। मैं बता रहा हूं, जिसके पास इस देश में पैसा है वो बड़े से बड़े गुनाह कर ले, ड्रग्स बेच ले, हत्या कर ले, वो आराम से छूट जाएगा। हमारे देश का कानून इतना घटिया है। हमारे देश का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है कि अगर सड़क पर गड्ढे हैं, उस गड्ढे को बचाते हुए अगर गिर पड़े, किसी गाड़ी को ठोक दे तो गलती तेरी है, हेलमेट नहीं लगाया गलती तेरी है। ये हमारे देश का कानून है, सिर्फ गरीबों के लिए होता है। और ये जो सिया वाला केस हुआ ना, ये पहला केस नहीं है। हम पिछले 3 सालों से लगातार देख रहे हैं कि हर रोज इस तरह के केस आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ लड़कों के साथ हो रहा है? नहीं, लड़कियों के साथ भी उसी मामले में काम होते हैं। कभी दहेज के लिए जलाई जाती हैं, कभी अफेयर्स के चलते मार दी जाती हैं। ये लड़की और लड़के दोनों के साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों के साथ ही हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा भी बचाने की बारी आ गई है भाई। तो ये सिर्फ लड़की या लड़के की बात नहीं है, यहां पर मानसिकता की बात है कि मन में चल क्या रहा है, उनकी मानसिकता कैसी हो चुकी है लोगों की। छोटी छोटी बातों पर क्राइम हो जा रहे हैं। अभी आपने वो रेलवे का देख लिया कि किस तरह से गेट पर जब बारिश आती है तो बच्चा बोलता है, लड़का, कि गेट बंद कर दो पानी आ रहा है। कहाँ सुनी होती है, और पता नहीं, सोचिए चाकू निकालकर उस बच्चे को मार दिया, मौत हो गई उसकी। अब आप सोचिए कि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है, कल को कोई आसानी से बम वगैरह लेकर चढ़ जाए ट्रेन में, उड़ा दे पूरी ट्रेन, क्या सिक्योरिटी है आप बताइए? कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब कोई चाकू लेकर घुस जा रहा है ट्रेन में, और हमारे सिक्योरिटी वाले, हमारे पुलिस वाले क्या सिक्योरिटी लेकर बैठे हो भैया? जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना हो जाती है उसके बाद सब जागते हैं, फिर उसके बाद डॉग वगैरह लेकर निकलेंगे, चेकिंग होगी। अरे भैया, जिसको बम फोड़ना था वो बम फोड़कर निकल चुका है, उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता सिक्योरिटी का। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसे मेट्रो में घुसने के पहले सारी सिक्योरिटी होती है, वैसे रेलवे स्टेशन पर भी होनी चाहिए कि कोई कुछ लेकर घुस ना पाए। आज एक घर का चिराग बुझ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हर रोज हो रहे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश का कानून बहुत घटिया है। हमारे देश का संविधान ऐसा है कि बस लड़ते रहो, किसी को सजा नहीं मिलने वाली है। गुनाह करने वाले को सजा होनी चाहिए सऊदी अरब वगैरह जैसी। गुनाह किया, बीच सड़क पर गोलियां मार दो, बीच सड़क पर काट दो, ऐसे होने चाहिए। लेकिन नहीं है, हमारे देश का कानून बहुत घटिया है। ऊपर से नेता वगैरह से जान पहचान निकालकर सब छूट जाते हैं। हमारे देश के नेता ही कुछ घटिया हैं। आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन देश के लिए कोई नहीं सोचता है। ये फैक्ट बात है।